प्राइस और ओआई के हिसाब से सबसे ज्यादा होना चाहिए। प्राइस के हिसाब से लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक, ओआई के हिसाब से लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक्स, दोनों में कॉमन बैठे तो फाइंड आउट करो। प्राइस के हिसाब से लॉन्ग बिल्डअप वाला इसमें भी कॉमन होना चाहिए, और ओआई के हिसाब से लॉन्ग बिल्डअप वाला इसमें भी कॉमन होना चाहिए। दोनों में जो कॉमन है उसको लिख लो। हीट मैप खोलो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, trendline.com वाली एप्लीकेशन पर, वहां जाओ, ऊपर आपको हीट मैप के फिल्टर्स दिखते हैं। प्राइस के अकॉर्डिंग जहां बाय हो रहा है, जहां कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बाय हो रहा है, जहां ओआई के हिसाब से बाय हो रहा है। लॉन्ग बिल्डअप दैट मींस बाय, शॉर्ट बिल्डअप दैट मींस सेल। तो प्राइस और ओआई के हिसाब से बाइंग होना चाहिए कॉमन स्टॉक। सेलर कम हो पाए। लॉन्ग बिल्डअप बायर्स ज्यादा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग्स बायर्स कम हो गए। शॉर्ट बिल्डअप सेलर ज्यादा है, शॉर्ट कवर सेलर कम हो गए। ठीक है, इसी नहीं नहीं इसी वाले, हाँ इस वाली एक्सपायरी में इसलिए तो 26 का ट्रेड बैठेगा। प्राइस पर लॉन्ग बिल्डअप में जैसे इसमें से कोई स्टॉक दिख रहा है क्या, और ओआई के हिसाब से लॉन्ग बिल्डअप में कोई कॉमन है क्या, देखो कौन सा है। गेल, गेल दोनों में है। ठीक है, यानी गेल में क्या हो रहा है, भाव के हिसाब से भी वो पॉजिटिव है, और ओआई ओआई के हिसाब से भी पॉजिटिव है, यानी लॉन्ग बिल्डअप सिचुएशन तगड़ा है। ठीक है चलो, शॉर्ट बिल्डअप देखो, हाँ कॉमन कॉमन स्टॉक लिख लो, आप कॉमन कॉमन स्टॉक लिख लो, लिख लो इसमें से कॉमन लिख लो। ठीक है, लिखते जाओ तो ताकि हमको 26 का ट्रेड मिलेगा यार, है ना। हम फ्यूचर को देख के, हम चार्ट वार्ट नहीं देख रहे, चार्ट वार्ट गया वो सब, चार्ट को भी साइड में रखो। हम फैक्ट के हिसाब से स्टॉक निकाल रहे हैं कि किसमें स्ट्रेंथ है। फ्यूचर भागेगा तो फ्यूचर के साथ में स्टॉक को भी भागना पड़ेगा। सर फ्यूचर का इफेक्ट इक्विटी मार्केट पर पड़ता है? यस पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। फ्यूचर का वाई से लिक्विडिटी पे भी असर डालता है। सर तो यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट देखकर हम इक्विटी में रेंज पता कर सकते हैं? यस डियर, और अभी तो ऑप्शन भी है, ऑप्शन का और रेंज देखकर आप उसका दायरा पता कर सकते हो कितना ऊपर जाने और नीचे जाने की संभावना है। सर जिस तरह कल बताए थे 125 और 130 के बीच जो रेंज था, हाँ तो कैश मार्केट में भी इसी का सपोर्ट लेवल बनेगा? हाँ जी करेक्ट है। आज देख लो ना, आज जो काम कर रहा है क्या सेल, उसी रेंज में है क्या, आ गया क्या 26 तारीख तक उसी रेंज में रहना चाहिए। ऐसे सर यदि 5 छब्बीस के स्टॉक ढूंढ लो। बाद सर यदि 26 के बाद कहीं डाउन या चढ़ जाता है तो इससे ब्रेकआउट होने के चांसेस मिल यस सकते हैं? ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं, उसके लिए फिर अगली एक्सपायरी देख लो, 30 जनवरी वाली, ठीक है, उसका व्यू देख लेना। पहले लॉन्ग बिल्डअप प्राइस के अकॉर्डिंग, लॉन्ग बिल्डअप ओवाई के अकॉर्डिंग, इन दोनों के बेसिस पर स्टॉक को फिल्टर कर लो। हम्म, कुछ भी चलेगा, कॉमन होना चाहिए दोनों में। ठीक है, 5 है, कौन कौन से 5 है। ठीक है, इनमें लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है प्राइस के अकॉर्डिंग, यानी ये आज पॉजिटिव है। और ओआई, ओआई का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट्स, कितने लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री बना ली है। ठीक है, अब एंट्री बनाई है तो अभी एग्जिट तो बनाई नहीं है, क्योंकि एग्जिट बनाते तो शॉर्ट बिल्डअप हो जाता, या फिर शॉर्ट अपना लॉन्ग अनवाइंड हो जाता, ऐसा कुछ है क्या। ठीक है, अब एक काम करो, ये जो स्टॉक है इसको अनवाइंड में भी देख लो। 5 आपने लॉन्ग बिल्डअप वाले निकाले ना, ये स्टॉक अनवाइंडिंग में तो नहीं है। अनवाइंडिंग का मतलब है बायर्स वीक हो रहा है, देखो जरा, अनवाइंडिंग में तो नहीं है इसमें से कोई स्टॉक, जो है उसको एलिमिनेट कर दो। प्राइस के अकॉर्डिंग अनवाइंडिंग में देख लो। कौन कौन से थे 5 स्टॉक, रुक जाओ, कॉमन है जो है ना, गेल है, इंडिगो है, प्रोडेंशियल है, आईसीआईसी प्रोडेंशियल, सोनाकॉम का, सोनाकॉम है, और आईटीसी है। ठीक है, ठीक है, ये शॉर्ट में नहीं होना चाहिए, ये यहां नहीं होना चाहिए, ये यहां नहीं होना चाहिए, और यहां तो होना ही नहीं चाहिए।
लॉन्ग अनवाइंडिंग में देख लो, लॉन्ग अनवाइंडिंग में तो नहीं है ये चारों पांचों, ठीक है। प्राइस और ओवाई के हिसाब से इसमें बाइंग सेंटीमेंट दिख रहा है ना, यानी 26 तारीख का अगर प्लान किया जाए तो अपने पास में 5 स्टॉक निकल के आ गए, कोई चार्ट देखे बिना, कुछ देखे बिना। हमने क्या किया, 5 स्टॉक ओवाई के बेसिस पर, फैक्ट के बेसिस पर निकाले, ठीक है। अब एक काम करो, सेम प्रोसेस, 5 स्टॉक शॉर्ट बिल्डअप प्राइस के हिसाब से और शॉर्ट बिल्डअप ओवाई के हिसाब से निकाल लो। शॉर्ट बिल्डअप प्राइस के हिसाब से, यहां जो कॉमन है वो कहां कॉमन होना चाहिए, ओवाई के हिसाब से भी होना चाहिए। ओवाई बढ़ना चाहिए, शॉर्ट बिल्डअप होगा, ओवाई बढ़ेगा तो और नीचे जाने की संभावना है। पांच स्टॉक इसमें से भी निकाल लो। ठीक है, शॉर्ट बिल्डअप प्राइस के अकॉर्डिंग है ना ये। क्या आ रहा है, ये रहा भारतीय एयरटेल है, मारिको 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 ये रहा, 2 स्टॉक और एलटी निफ्टी ये भी है, अच्छा। एचडीएफसी बैंक हो गया, 4 हो गए, नौकरी भी है ना, ठीक है। एमआरएफ भी दोनों में है, ठीक है, और नौकरी है। बजाज फाइनेंस, फिनसर की फाइनेंस, हाँ बजाज फिनसर है, ये रहा, वही है ना फिनसर भी ना, ठीक है। डीएलएफ भी, यानी बहुत सारे स्टॉक्स कॉमन है, यानी सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है इसके अंदर, ठीक है। इनमें से 5 जिसमें सबसे ज्यादा ओआई है वो लिख लो। इन 5 में से सबसे ज्यादा ओआई कहां पर है, सबसे ज्यादा ओआई कहां पर है, मारिको में सबसे ज्यादा ओआई है, ये रहा 1 नंबर, एमआरएफ में है 2रा नंबर, बजाज फिनसर में है 3रा नंबर, एलटी में है 4था नंबर, और परसेंटेज वाइज ओआई का, क्योंकि ज्यादा ओआई होगा शॉर्ट बिल्डअप में तो गिरने के चांस ज्यादा होंगे, क्योंकि सेलर्स इसको शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, है ना। और एचडीएफसी 5वें नंबर पर, ठीक है, कॉमन देख लेना आप लोग। बीएससी का एलटी से ज्यादा शॉर्ट बिल्डअप ओआई का, ठीक है, इसको भी ले लो। ओआई वाइज नहीं है क्या, दोनों में कॉमन चाहिए डियर अपने को, शॉर्ट बिल्डअप प्राइस के हिसाब से और शॉर्ट बिल्डअप ओआई के हिसाब से, प्राइस में भी है, ठीक है। लिख लो, बता रहा हूं मैं, स्टॉक लिख लो एक बार, ठीक है। इसके पहले के 5 स्टॉक बाइंग सेंटीमेंट के, इसके बाद के ये 5 स्टॉक सेलिंग सेंटीमेंट के। हम तो मॉनिटर कर रहे हैं ना, हम तो 26 तारीख को देखेंगे ना कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है ओआई का काम, ठीक है। चलो, देखो लॉन्ग बिल्डअप में होता क्या है, लॉन्ग बिल्डअप में ओआई पॉजिटिव होता है, क्यों पॉजिटिव होता है, क्योंकि लोग कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय करते हैं, और बाय करते हैं तो ओआई बढ़ता है। ओआई का सिंपल डेफिनेशन है आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स इनटू द सिस्टम, यानी जिन जिन लोगों का सौदा खड़ा हुआ है अभी, ठीक है, उनको हम लोगों ने क्या बोल दिया,
ओवाई क्रिएशन करने वाला बोल दिया, तो ओवाई बाय की तरफ क्रिएट होगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या होना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए क्या, ओवाई आएगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और प्राइस कैसा होना चाहिए, बट ऑब्वियसली बात है प्राइस बढ़ना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग अनवाइंडिंग में क्या होता है, ओआई घट जाएगा, वॉल्यूम घट जाएगा, ठीक है। और प्राइस, प्राइस अगर नहीं घट रहा है तो समझो घटेगा, समझ में आ रहा है, प्राइस अगर नहीं घटा है तो प्राइस घटेगा। यानी ये सिचुएशन हो गई प्योरली बाइंग की, और ये वाली लॉन्ग अनवाइंडिंग सिचुएशन कैसी हो गई, बायर्स धीरे धीरे जाकर वीक हो रहा है, बायर वीक हो रहा है, जहां पर ओआई गिर गया और वॉल्यूम गिर गया, यानी बायर वीक, या तो प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है या तो लॉस बुकिंग कर रहा है। प्राइस ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, क्लियर है। शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप में ओआई कैसा होना चाहिए, भैया जो नीचे गिराते वो भी तो एंट्री ले रहे हैं, शॉर्ट करने का मतलब एंट्री ले रहा है, भले माइनस की एंट्री है, माइनस माइनस से कटे, उससे कटेगा ना, ओआई पॉजिटिव, यहां पे भी वॉल्यूम कैसा होगा, सेलर का वॉल्यूम बढ़ेगा। अब जब सेलर का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्राइस क्या होना चाहिए, यहां पर प्राइस नीचे गिर जाएगा, यानी दिस इज लाइक स्ट्रॉन्ग सेलिंग, ये कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो गया। शॉर्ट कवर में क्या होगा, ओआई माइनस हो जाएगा, वॉल्यूम माइनस हो जाएगा। अगर प्राइस स्टिल नीचे है तो धीरे 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 प्राइस बढ़ने आने लगेगा, यानी जो नीचे जाने वाली सिचुएशन है वो कैसी होने लगेगी, वीक, इसको बोलते हैं अपन शॉर्ट कवर। ये ओआई, वॉल्यूम और प्राइस का कोरिलेशन, क्लियर है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या किया जाए, कुछ नहीं, नो ट्रेड जोन। चार कंडीशन आप लोगों को ट्रेड देगी, लॉन्ग बिल्डअप बाय का ट्रेड देगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग प्रॉफिट बुक करना है, ये लॉन्ग बिल्डअप बाय का ट्रेड है, लॉन्ग अनवाइंडिंग प्रॉफिट बुक करना है, शॉर्ट बिल्डअप सेल का ट्रेड है, और शॉर्ट कवर प्रॉफिट बुक करना है, क्लियर है। इसके अलावा कोई कंडीशन मिलती है तो काम नहीं करने का है। कई बार होता है ओआई बढ़ जाता है, वॉल्यूम घट जाता है, और प्राइस कहां घूमता रहता है, वही 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 रेंज में घूमता रहता है। ऐसे बाजार में काम कर पाओगे क्या, इंडिकेशन ही नहीं है, काम ही नहीं कर पाओगे। चार कंडीशन, अब दो चीजें हैं आपके पास में, ओआई एंड वॉल्यूम। ओआई का भी इंडिकेटर है, वॉल्यूम का भी इंडिकेटर है। ओआई का इंडिकेटर आप लोग लगाकर देख लो, मिल जाएगा आप लोगों को, ओपन इंटरेस्ट का इंडिकेटर। किसी भी स्टॉक का फ्यूचर खोलो, उसमें ओआई का इंडिकेटर लगाओ और लगा दो आप लोग वॉल्यूम का इंडिकेटर। हाँ जी, फ्यूचर ही खोलना पड़ेगा ना, कुछ भी खोल लो, कोई सा भी स्टॉक उठा लो जो आप लोगों ने 5 वॉच लिस्ट में से डाला है, लॉन्ग बिल्डअप या शॉर्ट बिल्डअप वाला कोई सा भी उठा लो, फ्यूचर। क्योंकि इक्विटी में वो ओआई होता कहाँ है, ओआई केवल फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में मिलेगा। ओआई ओपन इंटरेस्ट का इंडिकेटर है, लगा दो, और वॉल्यूम इंडिकेटर है। वॉल्यूम इंडिकेटर कौन सा है, वॉल्यूम इंडिकेटर में आप लोग यूज कर सकते हो नेट वॉल्यूम, ओबीवी, हाँ काय का, वॉच लिस्ट में जाओ, कोई सा भी स्टॉक सर्च करो, एनएससी बीएससी को छोड़ के नीचे उसके फ्यूचर्स आ जाएंगे, फ्यूचर आ जाएगा दिसंबर जनवरी फरवरी, दिसंबर वाला खोल लो, फिर वहां पे ओआई लगाओ, इंडिकेटर में जाओ ओआई लगाओ, फिर इंडिकेटर में जाओ वॉल्यूम लगाओ, हाँ जी, ऑप्शन डियर, एफयूटी बोले तो फ्यूचर, ओपीटी बोले तो ऑप्शन, और जहां कुछ ना लिखा हो एनएससी बीएससी लिखा हो दैट इज इक्विटी। ओपन इंटरेस्ट, ओआई ओपन इंटरेस्ट,
फ्यूचर में लगाइएगा, काम करेगा। किसका नहीं लगा बता दो भाई, लेकिन इसको ये फंडा समझ में नहीं आया। ऑल क्लियर? नहीं क्लियर है? तुम इधर आओ, यहाँ आगे आओ, पीछे बैठ के। तुम दोस्त हो दोनों, तो तुम भी इधर आओ उसके पीछे। दोस्त आगे जा रहा, तुम कैसे पीछे रह जाओगे? जाओ तो एक साथ जाओ, ऊपर भी जाना तो ले जाना इसको, अकेला क्या करेगा तू? ओआई एंड वॉल्यूम टूल लगा दो। देखो अब वॉल्यूम में आप ओबी भी लगा सकते हो, या आपको बायर और सेलर का स्ट्रेंथ और वीकनेस चाहिए तो आरएसआई लगा सकते हो। क्लैरिटी आरएसआई से अच्छी मिल जाएगी। आरएसआई मैंने बताया था आपको, आरएसआई का मतलब क्या है, अगर 60 के ऊपर जा रहा है तो बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, यानी लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। 80 के ऊपर जा रहा है तो बायर कभी भी वहां पर एग्जिट हो सकता है। क्लियर है? तो 60, 70 और 80 लॉन्ग बिल्डअप हो सकता है, बट 80 के बाद में लॉन्ग अनवाइंडिंग होने के चांसेस ज्यादा हैं। वैसे ही आरएसआई अगर 40, 30 और 20 जाए तो 40 पर शॉर्ट बिल्डअप, 30 पर शॉर्ट बिल्डअप, लेकिन 20 पर शॉर्ट कवर हो सकता है। क्लियर है? तो आरएसआई बहुत बढ़िया आप लोगों को रिप्रेजेंट कर देगा। ओपन इंटरेस्ट प्लस आरएसआई, या ओबी भी लगा लो, या एटीआर एवरेज ट्रू रेंज लगा लो, कोई इशू नहीं, या नेट वॉल्यूम लगा लो। जिसको जिससे कंफर्टेबिलिटी मिलती है उससे लगा लो, है ना। 2 आरएसआई क्यों आ रहे हैं भाई? ये वाला रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ओनली। सर आरएसआई का रेंज बताइए। आरएसआई 14 के टाइम फ्रेम पर बाय डिफॉल्ट लगा दो। आरएसआई का रेंज है 80, 70, 60, ये बायर का रेंज है। नीचे 20, 30, 40, ये सेलर का रेंज है। 40 से 30, 30 से 20 सेलर वीक होता जाता है, 60 से 70, 70 से 80 बायर वीक होता जाता है। पता है बायर वीक सेलर वीक, तो क्या करना है? बायर हाई, बायर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मॉडरेट है, 60 और 40 के बीच में मॉडरेट है, नो ट्रेड, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। चलो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। 4 चीजों से आप फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। पहला, अगर आपको देखना है बायर कहां स्ट्रांग हो रहा है, तो सबसे पहले क्या उठाए, लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक उठाए, वहां पर ओवाई देखे, अगर ओवाई बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए। क्लियर है? और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्राइस भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, पहली वाली कंडीशन अगर उठा लू मैं, ठीक है इधर देख लो थोड़ा सा, पहली वाली कंडीशन उठा लू मैं इसमें टूल और इंडिकेटर लगाकर, लेट्स सपोज कोई से स्टॉक में ओवाई बढ़ गया, कोई से स्टॉक में आपका वॉल्यूम भी बढ़ गया, और जो है प्राइस जो है स्टिल आपका सपोर्ट पर है। ध्यान से देखना है ना, प्राइस स्टिल सपोर्ट पर है। एक ठीक है, प्राइस यहां है, यहां पे ओवाई सडनली बढ़ रहा है, ओवाई बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी धीरे 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 बढ़ रहा है, और प्राइस अभी हाल फिलहाल कैसा है, न्यूट्रल है। आरएसआई पे यहां क्या होना चाहिए, आरएसआई यहां पे कितना होना चाहिए ना, 40, 30, 20 के आसपास, यानी आरएसआई नियर अबाउट 20, 30 और 40 के आसपास होगा। 40 होगा तो थोड़ा सा माइल्ड बढ़ेगा, 30 होगा तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बढ़ेगा, और 20 होगा तो और स्ट्रॉन्ग बढ़ेगा, यानी लॉन्ग बिल्डअप बहुत तेजी से उठेगा। इंडिकेशन कौन देगा, कोई सा भी एक आध कोई कैंडल 15 मिनट पर देख लेना, शैडो बनाएगा लंबा नीचे और वहां से ऊपर भाग जाएगा। ये क्लैरिटी हो गई, यहाँ पे ट्रेड बनता है। भले ही प्राइस बड़ा नहीं हो, भले ही सपोर्ट पे हो, लेकिन इंडिकेटर क्या बोल रहा है, सर ओवाई बढ़ गया, ओवाई का बढ़ा, लॉन्ग बिल्डअप का बढ़ गया, सर वॉल्यूम बढ़ गया, अब वॉल्यूम बढ़ा है तो स्पाइक्स तो आएगा। और वॉल्यूम के साथ में आरएसआई ने क्या बोला, सर आरएसआई ने बोला कि 20 है, और 20 का मतलब ये होता है कि 20 बोले तो सेलर धीरे धीरे अपने सौदों को छोड़ रहा है, क्योंकि ये ओवरसोल्ड जोन है। ओवरसोल्ड जोन का मतलब समझते हो ना, बहुत ज्यादा बेचा जा चुका है, शॉर्ट के सौदे बहुत ज्यादा पड़े हैं, अब शॉर्ट को कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल को बाय करना पड़ेगा, तो क्या होगा यहां पर, स्पाइक। तो ये कंडीशन आप लोगों को मैचअप करना है। ठीक है, प्राइस, ओआई एंड वॉल्यूम प्लस आरएसआई। अगर आरएसआई 20 पर है और कैंडल शेडो बन रहा है और सपोर्ट बहुत तगड़ा है,
तो आंख बंद करके बाय कर लो, डेफिनेटली आप लोगों का एक अच्छा खासा ब्लॉक ऑर्डर जैसा ट्रेड यहाँ पर बन जाएगा। 40 से 60 के बीच में तो ट्रेड लेने का ही नहीं है ना, इग्नोरेंस जोन, इग्नोर। अगर स्मॉल ट्रेड है तो 15 मिनट देख लो, स्टॉक में है तो स्टॉक 15 मिनट बेटर है, ठीक है। और इंडेक्स कर रहे हो तो इंडेक्स में जैसे बैंक निफ्टी हो गया, 15 मिनट का देखो, 5 मिनट देखो और 1 मिनट पे घुस जाओ, ठीक है। क्लैरिफिकेशन बड़े टाइम फ्रेम पर। और अगर लंबा टिकना है तो क्या करना है पता है, 4 घंटा, ठीक है। 4 घंटा लंबा बाइंग चलेगा और लंबा सेलिंग चलेगा। कोई अगर स्टॉक 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर 60 के आरएसआई पर है, 60 के आरएसआई पे, वहां पे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ओआई भी बढ़ रहा है, तो वो 60 70 80 तक बहुत लंबा खिंचा जाएगा, यानी हो सकता है 1-2 दिन का स्विंग ट्रेड आप लोगों का इजीली बन जाए। वैसे ही सेम अगर 40 पर है आरएसआई, शॉर्ट बिल्डअप है, ओआई बढ़ा हुआ है, वॉल्यूम बढ़ा है, तो वो कंटिन्यूटी के हिसाब से लंबा शॉर्ट होगा, वो 1-2-3 दिन वो स्विंग ट्रेड बन जाएगा। जितना बड़ा टाइम फ्रेम आरएसआई उतना बढ़िया काम करेगा। शॉर्ट में स्पाइक्स आएंगे, टेक अ ट्रेड एंड आउट, ठीक है। चलो लगा ले इसको, येलो फंडा क्लियर है। इसी का अपोजिट क्या होगा, कोई स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर है, सस्टेन कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, तो नंबर 1 कंडीशन, ओवाई कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। वॉल्यूम कैसा है, पॉजिटिव है। हो क्या रहा है सर, शॉर्ट बिल्डअप। क्या किया जाए अब, किससे कंफर्म कर ले, आरएसआई से कंफर्म कर ले। आरएसआई कितना होना चाहिए, आरएसआई होना चाहिए 80 70 या फिर 60। 60 पर करना चाहिए क्या, नहीं, 60 थोड़ा सा रिस्की है, 70 ठीक है, 80 बहुत बढ़िया। और यहां पर मिल जाए अपने को कोई ऐसी कैंडल शेडो वाली, ऊपर लंबा शेडो खिंच गया हो, क्या किया जाए, एसएल मारा, शेडो का हाई या उसके हल्का सा ऊपर और ट्रेड किया, ट्रेल के साथ में स्टॉप लॉस ट्रेल किया और बैठ गए। जब तक ओआई वॉल्यूम बढ़ता रहेगा, प्राइस कंटिन्यूसली गिरना चाहिए, और आरएसआई 80 से 70 70 से 60 या फिर उसके नीचे आ जाए तो आपका सौदा फिनिश। ये ट्रेड बैठ गया। और ट्रेंड लाइन बनाना तो भूलोगे नहीं, रेजिस्टेंस जोन बनाना तो भूलोगे नहीं, वहां से क्लैरिटी और मिलती जाएगी। ये ट्रेड है, इतने इजी ट्रेड्स बैठ रहे हैं। अब इसके अलावा आपको अगर कुछ दिखता है तो क्या किया जाए, छोड़ दो, छोड़ना ज्यादा बेटर है बजाय गलत घुसने के, है ना। 10 में से 8 ट्रेड अगर छोड़ दे रहे हो और 2 में एंट्री हो रही है और 2 की एंट्री परफेक्ट हो रही है, तो वो एक्यूरेसी लेवल आप लोगों का बहुत बेटर बैठेगा, बजाय 10 का 10 ट्रेड लेने से और 8 में लॉस खाने से और 2 में प्रॉफिट करने से। आपका क्या होगा, ओवरऑल लॉस होगा। तो कई बार छोड़ना भी सही होता है ना। तो इस चीज को भी आप लोग समझे, हर ट्रेड अपने लिए नहीं बना है। 10 में से आपका 1 2 3 ट्रेड ही बैठेगा। अगर 10 के 10 ट्रेड लेने की इच्छा रख रहे हो तो समझो भैया फिनिश होने की तैयारी चालू। चलो अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा लगाकर देख लेते हैं कौन सा स्टॉक उठाया। एक लॉन्ग बिल्डअप वाला, हाई लॉन्ग बिल्डअप वाला स्टॉक बता दो मुझे। गेल में सबसे ज्यादा दिख रहा है क्या, है ना। ठीक है चलो उठाया गेल। अब ये सारे कहां पे लगाओगे, आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर लगाओगे, है ना। ट्रेडिंग व्यू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर नहीं देता है। अभी वाला ले लेते, 26 को तो खुलेगा ना, बता। गेल 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। चार्ट पीछे उठाकर देख लो, कुछ दिख रहा है, कुछ अपने से छूट ना जाए बस। 209 पे रेजिस्टेंस है तकड़ा वाला, यानी इसके 209 से ऊपर जाने के चांसेस बड़े कम है, देख लो। ये 209 210 212 के आसपास तक का इसका व्यू है। चलो आज उठा कहां से ये, ठीक है चलो। यानी ये बेसिकली काम कर ही रहा हूं मैं ना, ये तो कर ही लेना चाहिए। ठीक है चलो इंडिकेटर उठाओ। अरे यार अपन ने ये उठा लिया ना, इक्विटी उठा लिया क्या अपन ने,
गेल 26 दिसंबर 198। इंडिकेटर उठा लिया अपने, कौन सा वाला, एक तो ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, एक उठा लिया अपन ने RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। हाँ तो RSI भाई, OI देखो ना, OI की स्थिति क्या है। उन्नीस तारीख के मुकाबले OI तो अभी बढ़ा हुआ है। ठीक है, RSI 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर 52, क्या किए जाए बताओ। 60 और 40 के बीच में कुछ ट्रेड बन रहा है क्या? अगर ये 60 के ऊपर होता तो चलो ठीक है, एक बाइंग ट्रेड का प्लानिंग कर सकते थे क्या? कंफर्मेशन देख लो एक बार। या तो 80 भी नहीं है, 60 भी नहीं, अपना 20 भी नहीं है, क्या करें? छोड़ दे? ठीक है चलो, छोड़ दिया। और कोई तरीका ट्रेड एंट्री करने का देख लो एक बार। कहीं रेजिस्टेंस सपोर्ट, कहीं शैडो, कहीं कैंडल। टाइम फ्रेम बढ़ा लो, हल्का सा टाइम फ्रेम बढ़ा लो, 4 घंटा कर लो। 4 घंटे में ओवरव्यू देखो। चार दिन पहले ये RSI करीब 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे 30 से उठा है। 18 तारीख को देखो, 18 तारीख को RSI कितना था? 30 के आसपास था, है ना? हाँ 30 के आसपास था। उसके बाद देखो, उसके बाद में सडनली नीचे से खुला और कंटिन्यूसली ऊपर है। अब एक काम करो, 18 तारीख को एक वॉल्यूम भी देख लेते हैं, OBV लगाकर, कुछ कंफर्मेशन इससे मिल जाए। 18 को देखो वॉल्यूम बढ़ा क्या? हाँ 18 तारीख को वॉल्यूम बढ़ा है, सी वॉल्यूम पॉजिटिव। OI में हल्का फुल्का चेंज आया है यार। वॉल्यूम इज हायर देन 18 दिसंबर। OI 18 तारीख के मुकाबले कम है। OI कम होने का मतलब सौदे कट रहे हैं, सौदे कट रहे हैं। सौदे कटने का मतलब लोग यहां पर 26 दिसंबर की एक्सपायरी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। RSI 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी, है ना, 45 के आसपास है। 30 पे ट्रेड बन रहा था, वहां पे वॉल्यूम भी बढ़ा, RSI भी 20 था, ट्रेड बन रहा था वहां पर एक, बट इतना बड़ा ट्रेड नहीं था ये। अब एक काम करो, इस कॉन्ट्रैक्ट की जगह जनवरी वाला कॉन्ट्रैक्ट एक बार देख लो। बाइंग है